अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट, जैसे कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, डेली बेसिस पे आप लोगों के साथ नस्ट के टॉप 10 एमसीक्यूज पास्ट पेपर्स में से शेयर किए जाते हैं। अगर इससे पहले वाली वीडियोस आपने नहीं देखी तो वो भी लाजमी तौर पे देखें। डियर स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल ऑथेंटिक ओरिजिनल नस्ट के पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस होते हैं। इससे पहले मैं एक पूरी मैथ की कंप्लीट प्लेलिस्ट बना चुका हूं, जिसमें मैंने चैप्टर वाइज ऑलमोस्ट 80 टू 90% नस्ट का क्वेश्चन बैंक कवर कर दिया हुआ है। उसमें से काफी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। मैं एंड स्क्रीन वो प्लेलिस्ट लगा दूंगा, वो भी लाजमी तौर पे देखें। और इसके साथ ये पास्ट पेपर्स के जितने क्वेश्चंस करवाए गए इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट होगी। तो ये दोनों प्लेलिस्ट आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखनी है। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया तो लाजमी तौर पर करें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। इसके थ्रू एक तो आपको टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज की एजुकेशनल अपडेट्स मिलती रहेंगी, और दूसरा आप लोगों को जो स्कॉलरशिप की अपडेट्स हैं यूनिवर्सिटीज की वो भी मिलती रहेंगी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3। अगर मैं इसके अंदर डायरेक्ट लिमिट पुट करूंगा तो डिनोमिनेटर में 0 बनेगा, अनडिफाइन होगा। तो मैंने आपको बताया हुआ है, जब डायरेक्ट लिमिट पुट करने से डिनोमिनेटर अनडिफाइन 0 हो जाए, यानी हमारा जो फंक्शन है वो अनडिफाइन हो जाए, तो फिर हम होपिटल रूल अप्लाई करते हैं, यानी नोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव लें और डिनोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव लें। तो डियर स्टूडेंट, जब मैं ये काम करूंगा तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा और -6x का -6 होगा। डिनोमिनेटर में x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। अब आप इसमें अगर डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं x की जगह पे 3, तो 2 इंटू 3 -6, 6 -6 जो कि हमारे पास 0 होगा। तो यूं अगर हम देखें तो बीटा हमारे पास राइट आंसर है। तो ये जो चैप्टर नंबर 1 है सेकंड ईयर मैथ का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें ये लिमिट्स वाले काफी क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने काफी इसको ना अच्छे तरीके से देखना है। जो प्लेलिस्ट है उनको भी जरूर कवर करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है, इफ रियल पार्ट एक कम्प्लेक्स नंबर का हमारे पास 2 है, देन z प्लस z प्राइम ये किसके इक्वल होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये फर्ज करें कि मैंने एक कम्प्लेक्स नंबर ले लिया 2 प्लस बी आयोटा, और अगर मैं इसके अंदर इसका कॉन्जुगेट ऐड करता हूं, और कॉन्जुगेट कैसे लेंगे, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, ये मुझे पता है कि इमेजिनरी पार्ट आपस में कट जाएंगे, रियल पार्ट में रियल ऐड होके 4 आएगा। जब भी आप किसी कम्प्लेक्स नंबर में उसका कॉन्जुगेट ऐड करेंगे तो वो बेसिकली किसके इक्वल होगा डियर स्टूडेंट्स, वो उसके रियल पार्ट के इक्वल होगा, और रियल पार्ट भी डबल हो जाएगा। जैसे अभी देखे ना, मैंने इधर 2 रियल पार्ट लिया तो ये इसका डबल 4 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने चैप्टर नंबर 11 में डोमेन रेंज गिवन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, उनको लाजमी तौर पे करें। इसके साथ डियर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 13 में इनवर्स फंक्शंस की भी डोमेन रेंज गिवन है, उनको भी लाजमी तौर पे करें। अब अगर इस क्वेश्चन में आप देखते हैं तो बेसिकली ये जो सीकन एक्स की रेंज गिवन है 1/2.5 है, ये 1 और -1 के दरमियान में आ रही है। तो जो सीकन एक्स की रेंज है वो कभी भी 1 और -1 के दरमियान में नहीं होती। तो इसलिए हमारे पास ये जो सी ऑप्शन है ये ट्रू नहीं है। अब आगे डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ओवर आयोटा प्लस 1 ओवर आयोटा स्क्वायर प्लस 1 ओवर आयोटा क्यूब अप टू सो ऑन, ये चलता जा रहा है। 1 ओवर आयोटा की पावर 2021 ये किसके इक्वल है। अब एक आप लोगों ने प्रॉपर्टी याद रखनी है, आयोटा की कंजेक्टिव 4 पावर का सम 0 होता है, चाहे वो फ्रैक्शन में लिखी हो, नेगेटिव में लिखी हो, जिस तरह भी हो, आयोटा की जहां पर भी कंजेक्टिव 4 पावर आएंगी उनका सम 0 होगा। अब जैसे भी ये देखें, आयोटा की पावर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कंजेक्टिव 4 पावर है, सम 0 होगा। इसी तरह 5 से लेके 8 तक सम 0 होगा। इन शॉर्ट, अगर 1 ओवर आयोटा से 1 ओवर आयोटा 2020 तक चलें तो ये कंजेक्टिव 4 पावर्स के सम सारे क्या हो जाएंगे, 0। पीछे हमारे पास बचेगा सिंपल 1 ओवर आयोटा की पावर 2021 ये बचेगा। अब डियर स्टूडेंट, जब आप लोगों ने ये डील करनी हो ना आयोटा की बड़ी पावर, तो आप लोगों ने इसको 4 पे डिवाइड करना होता है। अब अगर यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आप लोग ये 2021 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर 1 आएगा। जो रिमाइंडर आएगा डियर स्टूडेंट्स वो आप लोगों ने आयोटा की पावर पे लगा देना है। तो अब ये जो आयोटा की पावर 2021 है ये वही है जो आयोटा की पावर 1 है। अब चूंकि ये 1 ओवर आयोटा और ये हमें पता है माइनस आयोटा के इक्वल होता है, तो यू हमारे पास बीटा इसका राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन में आपने सीखा कि जहां पर भी कंजेक्टिव 4 पावर्स आएंगी आयोटा की, उनका सम 0 होगा। और अगर आयोटा की कोई बड़ी पावर आ जाती है तो उसको 4 पे डिवाइड करें, जो रिमाइंडर होगा वो आयोटा की पावर लगा दें। जैसे अभी ये 1 ओवर आयोटा की पावर 2021, इसका वही आंसर होगा जो 1 ओवर आयोटा का है। मैंने इसकी पावर को 4 पे डिवाइड किया, जो रिमाइंडर था वो मैंने आयोटा की पावर में लगा दिया। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है, साइन इंटू साइन इनवर्स 1 ओवर 5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 1, एक्स निकालना है। ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ये साइन मैं दूसरी तरफ राइट साइड पे भेजूंगा तो ये साइन इनवर्स 1 हो जाएगा।
ठीक हो गया। तो ये मैंने उधर भेज दिया ये वाला जो साइन, तो उधर जाके साइन इनवर्स 1 एंड वी नो साइन इनवर्स 1 साइन किस एंगल में 1 वैल्यू देता है वो पाई बाय 2। अब ये इनवर्स फंक्शन का डियर स्टूडेंट्स एक प्रॉपर्टी होती है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x ये पाई बाय 2 के इक्वल है। साइन और कॉस के इनवर्स का सम कब पाई बाय 2 के इक्वल होगा? जब इनके एंगल सेम होंगे। आप देख सकते हैं इधर भी x है इधर भी x है। तो यहाँ पे अब आप देखें कॉस इनवर्स के साथ तो x लिखा हुआ है मगर साइन इनवर्स के साथ 1/5 है, तो इसका मतलब इस x की वैल्यू भी 1/5 होगी, तभी तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/5 पाई बाय 2 के इक्वल होगा। एंगल सेम होगा तभी ये पाई बाय 2 के इक्वल होगा। तो यूं डियर स्टूडेंट्स हमारे पास डेल्टा इसका राइट आंसर है। अब एक और क्वेश्चन हम करते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको वो प्रीवियस इसलिए क्वेश्चन करवाया था ताकि आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है 2 माइनस 3 इंटू 3 रूट आयोटा, और एक कम्प्लेक्स नंबर में उसके कंजुगेट का सम करना है और ऊपर स्क्वायर कर देना है। वैसे तो अब मैं आपको बता चुका हूं जब भी कम्प्लेक्स नंबर में उसके कंजुगेट का सम करेंगे तो उसका रियल पार्ट डबल हो जाएगा। जैसे अभी इस कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है 2, तो इसका डबल करेंगे 4, तो ये z प्लस z कंजुगेट ये तो हमारे पास 4 होगा और ऊपर इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 आंसर आएगा। विदाउट सॉल्व किए मैंने आपको बता दिया। वैसे मैं अब आपको बता भी देता हूँ ये कम्प्लेक्स नंबर है 2 माइनस 3 इंटू 3 रूट आयोटा, इसका कंजुगेट मेरे पास आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करने से। अब मैं इनको ऐड करूंगा डियर स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं 2 में 2 ऐड होके 4, इसका जो रियल पार्ट था वो डबल हो गया। अब चूंकि हमने इसका स्क्वायर भी करना है, उसने कहा था z के अंदर उसका कंजुगेट ऐड करके स्क्वायर भी करें, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा 4 का तो ये 16 हो जाएगा जो कि हमारे पास अल्फा ऑप्शन में मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स ये आप लोगों को बड़े ऑथेंटिक ओरिजिनल टॉप 10 एमसीक्यूज करवाए जाते हैं। नस्ट एनईटी 3 प्रिपरेशन के लिए हमारा बड़ा प्रीमियम बैच भी स्टार्ट होने जा रहा है 7 फरवरी, उसमें रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है। अगर आप लोगों की अभी नस्ट एनईटी 2 की तैयारी नहीं तो वो लाजमी तौर पर हमारा बैच ज्वाइन करें। उसमें डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को स्टार्ट से सारा सिलेबस लाइव पढ़ाया जाना है। नस्ट एनईटी 3 तक आपको लाइव सिलेबस सारा कंप्लीट करवाया जाएगा और डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस होंगी। डियर स्टूडेंट्स डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी और बहुत ज्यादा हमारे बैच में फीचर्स होती हैं, मैं आपको आगे चल के बताता भी हूँ। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से अगर आप देखें तो ये कॉस इनवर्स 1/2 है प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2 है, ये किसके इक्वल है? यहाँ से भी अब आप देखें डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल है। आप लोग अगर एक दफा इसको खुद ट्राई करें, कॉस किस एंगल में 1/2 वैल्यू देता है, तो ये अगर आप लोग थोड़ा सा देखेंगे तो 60 डिग्री में, और 60 को मैं लिख सकता हूं पाई बाय 3। ठीक हो गया। तो इस cos इनवर्स 1/2 की जगह पे पाई बाय 3 आ जाएगा। साइन किस एंगल में 1/2 वैल्यू देता है 30 डिग्री में, और उसको हम कह सकते हैं पाई बाय 6। पाई का मतलब होता है 180, 180/6 वही 30 है। साथ ये 2 भी है, 2 3 से 6 से कट के पाई बाय 3 आएगा, तो इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करेंगे तो 2 पाई बाय 3 इज द फाइनल आंसर जो कि डेल्टा ऑप्शन में मौजूद है। अच्छा आगे वो कहते हैं द नंबर ऑफ ट्राई एंगल फॉर्म बाय द 4 पॉइंट्स। 4 पॉइंट से कितनी ट्राई एंगल बन सकती हैं जब कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं? तो नंबर ऑफ ट्राई एंगल्स बनाने का डियर स्टूडेंट फार्मूला होता है 4c3, इसको याद रखें। 4 ये पॉइंट्स है, 3 ट्राई एंगल 3 पॉइंट से बनती है 4c3। आप लोग ये फार्मूला n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल से सॉल्व करेंगे तो आप लोगों के पास 4 आंसर आएगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसको देख लेना है, तो टोटल हमारे पास 4 बनेंगी। आगे अब ये वाला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 12 फर्स्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री में से कि एक ट्राइएंगल है, उसमें ए साइड गिवन है, बी साइड गिवन है, सी साइड गिवन है, cos बीटा बाई 2 निकालना है। तो डियर स्टूडेंट तीन साइड जब गिवन हो cos बीटा बाई 2 का फार्मूला हाफ एंगल फार्मूलाज आपको आने चाहिए, tan अल्फा बाई 2 के भी, cos के भी, sin के भी। तो cos बीटा बाई 2 इक्वल होता है s इंटू एस माइनस बी ओवर ए सी। एस कैसे निकलेगा? तीनों साइड्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड करें। तीन साइड्स कौन सी हैं? ए बी सी, ऐड करें 2 पे डिवाइड करें 30 आया। अब ये एस की वैल्यू इधर पुट करें, पहली ए है दूसरी भी है, सिंपल। अब मैं इसके अंदर वैल्यूज प्लग इन करके कैलकुलेशंस करूंगा। 30 माइनस 24 करूंगा 6 आएगा, 30 से मल्टीप्लाई होकर 180, नीचे 16 20 एज इट इज लिखा रहने दें। अब आप डियर स्टूडेंट्स इनकी कटिंग करें। ये 20 आप लोग अगर देखेंगे तो हमारे पास 29 आर 180 होता है, ऊपर 9 नीचे 16, 9 का रूट 3 आ जाएगा, 16 का 4 आ जाएगा। तो कैलकुलेटर के बगैर कैलकुलेशंस हो जाती हैं, सिर्फ थोड़ा सा देखना पड़ता है। अब डियर स्टूडेंट्स इसमें भी अगर मैं डायरेक्ट लिमिट पुट करता हूं ना तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, फंक्शन अनडिफाइन होगा। अब ये मैं बड़ी प्रैक्टिस आपको करवा चुका हूं। हॉपिटल रूल अप्लाई करें, साइन का डेरिवेटिव cos हो जाएगा, tan का सीकेंड स्क्वायर। अब इसमें लिमिट पुट करें, x की जगह 0, cos 0 नीचे सीकेंड स्क्वायर 0, cos 0 1 सीकेंड स्क्वायर 0 भी 1, तो 1 आंसर आएगा जो कि सी ऑप्शन में मौजूद है। तो यूं डियर स्टूडेंट्स आज के टॉप 10 एमसीक्यूज हमारे इख्तिताम को पहुंचते हैं। बहुत ज्यादा ओरिजिनल ऑथेंटिक एमसीक्यूज आपके साथ बड़ी एफर्ट से शेयर किए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह 2024 में पास एजुकेशन सिस्टम के बैचेस के पढ़े हुए 800 प्लस स्टूडेंट्स
जो है वो नस्ट यूनिवर्सिटी में जाने में कामयाब हुए हैं और इनमें से 70% बच्चे हमारे जो है वो जो नस्ट का H12 सेक्टर में मेन कैंपस है वहाँ पे उनका एडमिशन हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, ना सिर्फ इतनी बड़ी तादाद में बच्चे गए हैं बल्कि हमारे बच्चों ने फर्स्ट मेरिट पोजीशन ली थी नस्ट के अंदर। इसके अलावा और बच्चों की बड़ी अच्छी मेरिट पोजीशंस आई हैं, जैसे ये 12 मेरिट पोजीशन है, 15 है, 27, 31, 24 लाइनें लगी पड़ी हैं। डियर स्टूडेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह पास एजुकेशन सिस्टम के पढ़े हुए बच्चे नस्ट यूनिवर्सिटी के टेस्टों के अंदर टॉप कर रहे होते हैं। इस बच्चे ने एनईटी 1 में टॉप किया था, एनईटी 2 का ये प्री मेडिकल बैकग्राउंड से टॉपर था। तो प्री मेडिकल वाले बच्चे जो मैथ की वजह से परेशान होते हैं, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, पास एजुकेशन सिस्टम के बैचेस को ज्वाइन करें। इंशाल्लाह आप लोगों को बेसिक से एडवांस लेवल पे इस तरह से मैथ करवाया जाएगा कि आप लोग नस्ट के टॉपर बनेंगे। ये बच्चा हमारा एनईटी 3 का टॉपर था, एनईटी 4 में बच्चे बड़े अच्छे स्कोर कर रहे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी अगर आप लोगों की नस्ट एनईटी 2 की तैयारी नहीं, आप एनईटी 2 एक्सपीरियंस के लिए देने जा रहे हैं, तो एनईटी 3 के लिए आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, हम न्यू बैच शुरू कर रहे हैं। न्यू बैच हमारा ये जो है, इसमें रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 7 फ़ेब है। 7 फ़ेब के बाद हम रजिस्टर नहीं करेंगे और ऑलमोस्ट 10 फरवरी से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जानी है। डियर स्टूडेंट्स, अब इस बैच के अंदर आप लोगों को स्टार्ट से तमाम सिलेबस लाइव करवाया जाएगा। स्टार्ट से आप लोगों को सारा सिलेबस कवर करवाया जाएगा और एनईटी 3 से पहले पहले लाइव क्लास में आपका सारा कोर्स कवर किया जाएगा। ना सिर्फ कवर किया जाएगा बल्कि आप लोगों की रिवीजन क्लासेस भी होंगी और टेस्ट सेशन भी होगा। अब इसमें पहले आप लोगों को एक चैप्टर समझाया जाएगा, टॉपिक वाइज हम लेक्चर्स के अंदर समझा रहे होते हैं और साथ साथ टॉपिक वाइज हम नेक्स्ट के पास्ट पेपर के क्वेश्चंस करवा रहे होते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, इसमें होता है कि जब हम एक चैप्टर इस तरह समझाते हैं, फिर उसकी एक वर्कशीट मिलती है, एक टेस्ट मिलता है नेक्स्ट पैटर्न पे। ऐसे तमाम सब्जेक्ट्स का सिलेबस कंप्लीट होगा, उसके बाद क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक के टेस्ट लिए जाएंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद एंड पे हम 6 मॉक टेस्ट लेते हैं, वो भी सारे नेक्स्ट के पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट, जब इतनी प्रैक्टिस करने के बाद बच्चा नस्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट दे रहा होता है, तो उसको ऐसे फील होता है कि वो पास एजुकेशन सिस्टम का टेस्ट सॉल्व कर रहा है। यही वजह होती है कि हमारे बच्चे टॉप कर रहे होते हैं, इतनी बड़ी तादाद में बच्चे हमारे यूनिवर्सिटीज में जा रहे होते हैं। अब इसके साथ साथ अब अगर देना चाहते हैं जीके का टेस्ट आपने देना है, प्यास का टेस्ट, उन तमाम की भी तैयारी आपकी इसी बैच में इंक्लूड हो जाएगी। अब इतने ज्यादा फीचर्स के साथ डियर स्टूडेंट, सबसे कम फीस पास एजुकेशन सिस्टम की है। ये मैं आपको चैलेंज करता हूँ, इतनी कम फीस में इतनी हाई क्वालिटी आपको पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलेगी। 6000 फीस है हमारे पूरे सेशन की। और डियर स्टूडेंट, मैं अगेन अब आपको बता रहा हूँ कि अब इतना जल्दी हम कैसे सिलेबस कंप्लीट करेंगे कि आप लोगों का एनईटी 3 से पहले सारा सिलेबस लाइव क्लास में कंप्लीट होगा, क्योंकि आप लोगों की क्लासेस डेली बेसिस पे होंगी। तो ये डियर स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट होता है, जिसमें जब आप डेली बेसिस पे रात को क्लासेस लेते हैं, 7:30 से लेकर 10:30 तक टाइमिंग्स होती हैं, और अगर कोई बच्चा डेली की क्लास नहीं ले सकता तो उसको डेली की क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है। लाइव क्लास में जरा आपका एक रिदम बना रहता है, तो उसमें ये होता है कि इस वजह से आप लोगों का सिलेबस एनईटी 3 से पहले पहले हम सारा कंप्लीट कर देंगे। इसके साथ साथ आपको पूरा कंप्लीट रिकॉर्डेड सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नस्ट यूनिवर्सिटी बहुत टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है, इधर के सीएस की, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह की बहुत ज्यादा डिमांड है। तो लाजमी तौर पे इस बैच का हिस्सा बने। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर 0304066600 पे व्हाट्सएप करके आप हमारे बैच के अंदर अपनी एनरोलमेंट ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।